नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में जिस तरह से अपराधियों के द्वारा कुर्कित किया जा रहा है, महिलाओं का बाल काटना, लड़कियों का बाल काट देना और ऊपर से चोरी और डकैती करना, ये कहीं न कहीं जघन्य अपराध हो रहा है। ऐसे में दरभंगा पुलिस पर सवाल उठना भी लाजमी है। गाँव वालों ने भी सवाल उठाया, लोगों ने भी सवाल उठाया कि आखिरकार सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के राज में क्या हो रहा है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं आखिरकार क्या हो रहा है। ऐसे में डीएसपी, आखिरकार सदर डीएसपी राजीव कुमार का आ ही गया बयान। आपको बता दें कि एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जितने एक्टिव हैं और थे, उस अनुसार पुलिसिंग में कहीं न कहीं जो कमी दिख रही है। आपको बता दें कि डरहार में फिर बाल काटने की वारदात हुई। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गाँव में, जहाँ पर डीएसपी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बदमाश शिक्षक दंपति सुमन कुमार चौधरी के घर में घुसे और उनकी बेटी के बाल काट दिए। मामले की जांच करने पहुंचे सदर डीएसपी राजीव कुमार ने कहा कि यह डकैती नहीं बल्कि चोरी का प्रयास है। उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम गठित कर जांच की जा रही है। पहले हुई इसी तरह की घटना की भी जाँच जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं डीएसपी राजीव कुमार ने क्या कहा है। साथ ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं नीरज क्रांतिकारी, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। बताएं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ये डरहार गांव में अभी सूचना मिली बहादुरपुर थाने को कि रात में इसके घर में चोर घुसा और उसने बच्ची सोई हुई थी, कुछ सामान को उसने छीटा और फिर चला गया। तो थाने की पुलिस पहुंची और जो परिजन बता रहे हैं उसके हिसाब से लगा कि किसी चोर ने घुसने का और चोरी करने का प्रयास किया हुआ है। बाकी जैसे जो है कि परिवार के लोग अभी आवेदन देंगे, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो जो घटना हुई है सर, क्या नज़र आ रहा है उसमें, आप लोग को क्या क्या मिला और क्या देखे हैं? अभी तो एफएसएल की टीम आ चुकी है, डॉग स्क्वाड आ चुका है, दोनों लोग अभी हम लोग उसका घटना का अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी परिवार के लोग जो भी अभी एफआईआर लिख के देंगे उसके अनुसार हम लोग आगे अनुसंधान करके आप लोगों को बताएंगे। सर एक जो इसमें घटना सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, वो घर की महिला का बाल काट दिया गया, इसके पीछे क्या ऐसे सूचना ही लोग दिया है लोग। अभी वहाँ पे एफएसएल की टीम उसको उस तरह के साक्ष्य को कलेक्ट कर ले रही है। कलेक्ट करने के बाद अगर बाल कटने की जो घटना है उसके बारे में भी हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की घटना है, अगर चोरी का सामान कुछ नहीं गया और ऐसी अगर घटना हुई है तो क्यों किया गया और किन द्वारा किया गया, इसके बारे में हम लोग जैसे होता है हम लोग पता करके। इसी गांव में सर 9 तारीख की भी घटना हुई थी और आज एक सप्ताह में दूसरी घटना, ये सेम है। सिमिलरिटी क्या क्या आपको दिख रही दोनों घटना में? सिमिलरिटी जो अभी यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ भी एक महिला थी जिनके बारे में कहा गया कि बाल काटा गया, जिसको मैंने एफएसएल ने भेजा हुआ है जांच के लिए। यहाँ भी बताया जा रहा है कि बच्ची थी, ना ही बच्ची के साथ कोई अनहोनी हुई, ना ही घर से सामान की बहुत चोरी हुई, लेकिन ये बाल कटने की बात आ रही है। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी तथ्य आ रहा है सामने तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी इस तरह का कोई अपराधी है, संभव है साइको हो, उसको हम लोग पकड़ के कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, बीती रात लगभग 2:45 बजे में चोर घुसते हैं घर में और घर में घुसकर चोरी करते हैं। जो कुछ भी सामान उनको मिलता है वो सामान ले लेते हैं। घर में एक अकेली बच्ची सोई रहती है और उस बच्ची का बाल फिर से काट के चला जाता है चोर। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन को एक खुली चुनौती फिर से देता है एक चोर। जिस प्रकार से हमारे गांव में बीते 8 दिन पहले भी इसी प्रकार का घटना को अंजाम डकैतों द्वारा घुस दिया गया, घर में घुसकर डकैती किया गया और बाल काट के एक महिला का भाग जाता है। ठीक उसी तरह 8वें दिन, उसी के 8वें दिन जो है सो घर में घुसकर इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं प्रशासन को खुली चुनौती देना है। तो दीजिएगा। देखिए, ये हम गांव वालों के लिए एक चुनौती का विषय है। पूरा गांव डर और दहशत भय के माहौल से जी रहा है। गांव की महिलाएं डर से जी रही है। गांव के पुरुष अब घर से निकलना बंद कर रहे हैं। गांव के लोगों को डर लग रहा है। जिस प्रकार से इस तरह के घटना को अंजाम दिया जा रहा है, शुक्र मनाइए लाख भगवान का कि किसी प्रकार की मानव क्षति नहीं हो रही है। नहीं तो जैसे चोरी का घटना हो रहा है उसी प्रकार से हो सकता है लूट के आड़ में, डकैती के आड़ में, चोरी के आड़ में लोगों का हत्या भी शुरू हो सकता है। हुई है यहाँ कुछ ज़्यादा सामान चोरी होने की बात नहीं आई है। यहाँ से कुछ ज़्यादा चोरी नहीं हुआ है। यहाँ से मात्र जो है सो 1000-2000 रुपये जो उसको मिला वो यहाँ से लेके चला गया है। और यहाँ के प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारे गांव को पुलिस बल के साथ भर दिया जाए, हमारे गांव को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए अधिक से अधिक पुलिस बल के साथ और पुलिस की गश्ती गाड़ियाँ बढ़ाई जाए हमारे गाँव में। कितना है? 3:15 बजे की गाँव है। प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ के शिनाख्त कर उसको कानूनी कार्रवाई करने की। आपका क्या नाम हो? नीरज क्रांतिकारी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। क्या नाम है आपका? आकांक्षा भारद्वाज। कहाँ घर है?
डरहार गांव है, बहादुरपुर लखनऊ। क्या हुआ? मैं रात को सो रही थी तो मेरी अचानक से नींद खुली थी, तो मेरा गेट सटा हुआ था, तो मैंने गेट खोला तो सामने सीढ़ी है, उधर की लाइट जली हुई थी। तो मैंने वहाँ पे मतलब एक इंसान को जाते हुए देखा, बस आखिरी सीढ़ी पे मैंने उसको देखा। उसने काले कपड़े पहने थे, घुंघराले बाल थे और साइड में बैग था, बस जाते हुए देखा। फिर उसकी लाइट से मैंने यहाँ पे देखा तो साड़ी मम्मी की गिरी हुई थी, बेड पे चाकू था, मेरे बाल कटे हुए थे। मैंने लाइट ऑन करी, फिर मैंने जल्दी से फ़ोन देख रही थी कि मम्मी पापा को फ़ोन करती। मम्मी पापा ऊपर सो रहे थे, लेकिन मेरा फ़ोन यहाँ पे नहीं था। फिर मैं भाग के ऊपर गई, उतनी देर में वो जो आदमी था वो चला गया था वहाँ से। फिर मम्मी पापा फिर नीचे आए, फिर ये सब। इस घर में कौन सोया हुआ था? मैं अकेले सो रही थी। आप और? मैं अकेले सो रही थी। तो जिस समय वो इस घर में घुसा था, मुझे नहीं पता चला था। मेरे हाथ पे ये अभी तो कम हो गया है, पूरा रेड रेड हो गया था, पूरा बॉडी नोच रहा था, गले पे हाथ पे नोच रहा था। और जब उसने बाल काटे तब भी मुझे पता नहीं चला। किस चीज़ से बाल काटे होंगे? वहाँ पे चाकू भी था और नीचे कैंची भी था, या उसके पास कुछ था, मुझे नहीं पता जब वो कमरे में था। और ये हाथ वाथ आपका दाना दाना हो गया था, क्या हो रहा था उसमें? मुझे जब वो कमरे में था, उसने सामान देखा, तब मैं होश में ही नहीं थी। तो उसने जब बाल काटे या नोचा या कुछ लगाया, मुझे उस समय का कुछ भी कितने याद बजे नहीं की घटना है? है। ये 2 बजे के बाद की बात है और 2:50 से पहले की बात है। 2:50 से पहले की। हाँ। और आपको कुछ पता चला? नहीं, बस मैंने जाते हुए एक आदमी को देखा था